अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं इस वक्त ईरान कल्चरल हाउस में हूं और मेरे साथ हैं ईरान के कौंसलर डॉक्टर अली रब्बानी साहब। इनसे बातचीत करेंगे हिंदुस्तान और ईरान के आपसी ताल्लुकात के बारे में। और हम इनके साथ साथ यहाँ तर्जमान भी मौजूद है, मेहदी बाकर साहब। तो चूँकि डॉक्टर साहब फ़ारसी में बातचीत करेंगे तो उर्दू का तर्जुमा हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स के लिए आपने वक्त थैंक यू दिया। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ईरान और हिंदुस्तान के इस वक्त आपसी ताल्लुकात कैसे हैं? در خصوص روابط هند و ایران بگید که فعلا چه شرایطی هست و چه جوریه روابط هند و ایران؟ خب ایران و هند به عنوان دو کشور بزرگ آسیایی و به جهت نیازهایی که به یکدیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیت منطقه‌ای و روابط تاریخی دارند، طبیعتاً در اولویت مناسبات یکدیگرند. هم هند برای ایران مهمه و هم به نظر میرسه که ایران به عنوان کشور تاثیرگذار آسیایی در مناسبات منطقه هند جایگاه مهمی داره. कह रहे हैं कि ईरान और इंडिया जो है वो एशिया के दो बड़े ममालिक में इनका शुमार होता है और दोनों ही को एक दूसरे की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी औलवियत में होना चाहिए और तरजीहात में होना चाहिए कि अपने ताल्लुकात को हम बेहतर से बेहतर बनाएं और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, एक दूसरे को समझें। जैसा कि पूरी तारीख़ में ऐसा ही देखा गया है कि इन दोनों मिल्लतों और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा बहुत मुनासिब रहे हैं। इंडिया के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं और आप अमेरिका के शदीद ख़िलाफ़ हैं, आपस में बिल्कुल इख्तलाफ है। तो क्या उसकी वजह से दोनों मुल्क के ताल्लुक पर कोई असर नहीं पड़ता? می‌فهمین که هند با آمریکا خیلی خوبه و ایران با آمریکا اصلا خوب نیست، یعنی روابطشون اصلا خوب نیست. فکر نمی‌کنی که آیا این شرایط که روابط هند و آمریکا خیلی خوب هست بر روابط هند ایران تاثیرگذار هست؟ البته بفرمایید که من مسئول بخش فرهنگی روابط ایران هند هستم. طبیعتاً پاسخ به این سوال رو باید از دوستان بخش سیاسی بپرسید ولی طبیعتاً این موضوع داخلی تصمیم گیری خود هنده که با هر کشوری چگونه و در چه سطحی رابطه داشته باشه. هرچند ما به عنوان طرف ایرانی از هر عنصری و عاملی و اتفاقی که ما رو و نسبت ما رو، مناسبات ما رو با هند تضعیف بکنه اقبال نمی کنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله فضای فراهم بشه که در عین اینکه هند با همه کشورهای دنیا در ارتباط داره، مناسباتش هم بتونه با ایران حفظ کنه. बता रहे हैं कि ये एक बिल्कुल इंटरनल मामला है इंडिया का कि वो किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखना चाहता है। और पहली बात तो ये कि ये सवाल जो है वो किसी हमारे एम्बेसी के आदमी से आपको पूछना चाहिए। मैं ईरान का कल्चरल नुमाइंदा हूँ, मुझसे इसी मौजू पे बात करें। मगर आपने पूछा है तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात और किस लेवल के ताल्लुकात रखना चाहता है। मगर हम बहरहाल ऐसे किसी मुल्क, ऐसे किसी भी एलिमेंट का इस्तक़बाल नहीं करते जो इंडिया और ईरान के ताल्लुकात को कमज़ोर करने का बाइस बनता है। एक आखिरी सवाल, हिंदुस्तान में ईरान और इंडिया के कल्चर भी बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कल्चरल ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, मुश्तरका तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए ईरान कल्चरल हाउस क्या-क्या काम कर रहा है? किस तरह लोगों को जोड़ रहा है ख़ुद से? می‌فهمم که در راستای معرفی مشترکات فرهنگی هند و ایران، خانه فرهنگ ایران چه فعالیت‌هایی رو داره؟ ما در چارچوب قرارداد دو جانبه فرهنگی که بیش از 40 سال خورده‌ای توافق کشور شده، یه سری همکاری‌هایی رو مشترکی داریم در معرفی این فرهنگ ایرانی، توسعه زبان فارسی، مبادلات علمی و دانشگاهی و همچنین ترجمه نشر کتاب و ارتباطاتی که بین دو ملت وجود داره. خوشبختانه فضای مناسبی است از همکاری‌ها. هم ایران در هند خانه فرهنگ داره و هم در دوستان ما در تهران سفارت بخش فرهنگی هند فعاله و مجموعی از فعالیت‌ها رو در جهت توسعه مناسبات و اجرایی کردن قرارداد دو جانبه صورت میده. कह रहे हैं कि तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुराना हमारा जो है वो क्या कहना चाहिए कि करारदाद है हमारी एक दूसरे मुल्कों के दरमियान में, जिसके तहत हम पर्शियन लैंग्वेज के हवाले से, एकेडमिक एक्सचेंज के हवाले से, कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से, बुक और मैगज़ीन्स की पब्लिकेशन के ताल्लुक़ से हम कोशिश करते हैं कि ईरान को, ईरानी लिटरेचर को इंडियंस के सामने पेश करें और दोनों ही मुल्क बिल्कुल आज़ादी के साथ कल्चरल
फील्ड में एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। इंडिया में ईरान कल्चर हाउसेस हैं और तेहरान में इंडियन एम्बेसी में ईरान इंडिया कल्चर हाउस है। दोनों ही मुल्क अपने एतबार से अपने अपने लेवल पर अपने मुल्कों के लिए कल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई मैसेज देना चाहेंगे? लोग आपको देख रहे हैं लाखों की तादाद में, हिंदुस्तानी आवाम को, दीगर जगहों के लोगों को, कि किस तरह उन्हें आपस में रहना चाहिए? شما میخوای پیام بدید به مردم هند و کسایی که این برنامه شما رو میبینن که چطوری باید مثلا زندگی کنن و چطوری رابطه هند رو بتونه بهتر کنن با ایران؟ ما یک تجربه تاریخی چندین قرنه داریم از دوستی و همزیستی بین دو ملت ایران و هند که همواره سودمند بوده، هم برای جامعه هند و هم برای جامعه ایران، و امیدواریم که این تجربه شیرین و سودمند تکرار بشه با تلاشی که هم هر دو ملت میکنن در تسهیل این تعاملات. कह रहे हैं कि मेरा पैगाम अपने देखने वालों को ये है कि हमारा सदियों का एक एक्सपीरियंस है कि सदियों ये दोनों मुल्क के अवाम और पब्लिक एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और बहुत सारे इल्मी जिसे कहना चाहिए कि एक्सचेंज और तबादल हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं ये चाहूँगा कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसी रोशन माजी के ऊपर भरोसा करते हुए जितना ज़्यादा हो सके इंगेज रहें, इंटरेक्ट रहें, एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से इल्मी फ़ायदा उठाएं। यही मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के अवाम के हक़ में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली रब्बानी साहब, मुझे टाइम देने के लिए। आप थे ईरान के काउंसलर, हमारे साथ बातचीत की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com